कपित जम्बू प्रचारक्षणम उमास्तम सौ विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर सर्वात मंजम। हमारे यहाँ पर वर्मा सिंह जी, रमेश आनंद गिरी जी, रवि जी और मुकेश त्यागी जी सभी लोग सभी बंधु है। प्रिय बंधुओं, सबसे बड़ा चीज़ विषय जो है, मैं पहले रवि जी के बात से ही प्रारंभ करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में जो खोज है, जो हमारा प्रयास है, उन्होंने एक बहुत अच्छा एक सूत्र दिया कि मोहमानसी जीव रहो जीव बुधा सनातना। ये एक तरह से मान लीजिए कोई चीज़ हम प्रकट नहीं कर सकते हैं, परंतु कहीं कहीं हमारे अंतःकरण में हमारे जो होता है कि भाई जो आजकल तो जो है DNA टेस्ट भी होता है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जी हम उसे मान लीजिए कि माने या ना माने, परंतु वो कहीं ना कहीं हमारे खून में स्वाभाविक रूप से वो चलती रहती है। और जैसे कि हमारे रवि जी बोले कि कुछ लोगों ने जो है 1500 साल, कुछ धर्म वालों ने 2000 साल और हमारा 5000 साल। हर व्यक्ति का क्या खोज, अपने जो आत्मा चिंतन है, व्यक्ति को अपने जीवन को अपने कल्याण करना है कि हम अपने जीवन को अपने जीवन में इसी जन्म में मुक्त कैसे होंगे। कि बहुत सारा जीवन जो है टोटल कन्फ्यूजन में चले जाता है, बहुत सारी चीज़ों को जो है हम समझ नहीं पाते हैं। और जब समझने का अवसर आता है, जब हमारा मतलब अपने शरीर का विराम हो जाता है, तो ये बहुत चीज़ ऐसी होती है। जैसे कि हमारे मुकेश त्यागी जी ने, इन्होंने जो वैकुंठ आलोक, व्यक्ति के अंतःकरण में एक वैकुंठ होता है, आपके अंतःकरण के अंदर में भी एक वैकुंठ है जहाँ आप प्रकाशित अपने आप को भी प्रकाशित कर सकते हैं। जो हमारा ये ऋषि मुनियों ने जो है चिंतन किया है, इस विषय पर बहुत से प्रकार का चिंतन जो है हमेशा से हुआ है। ये अभी हमारे पास में, मैं कभी भी इनको मिला नहीं मुकेश त्यागी जी को। रवि जी का हमारा बहुत पुराना परिचय है। एक समय में जब हमारे रमाकांत गोस्वामी कुछ भी नहीं थे, जब वो पत्रकार थे, तो पहली बार वो लेके आए। इन्होंने बोला कि भाई मैं तो मतलब वैसा मंदिर में कोई भावना श्रद्धा नहीं रखता हूँ, जो आप जरा अच्छे व्यक्ति हैं तो मैं व्यक्ति को कोई सम्मान करता हूँ। तो हमेशा से मैं इनका, रवि जी का बहुत सम्मान करता हूँ। इनके अंदर में बहुत ही एक जैसे बोलते भाई मनुष्य, एक अच्छे मनुष्य है ये मुझे इनको काफ़ी सालों से, हम लोग कम से कम 30-35 सालों से इनको जानते हैं, तो विश्वास इनके ऊपर में बहुत है। तो इन्होंने मेरे को बोला कि महाराज आपको ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कि आपको उपस्थिति जरूरी है। तो मैंने बोला मेरा स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, फिर मैं प्रयास करता हूँ। तो मैंने फिर आपका, इन्होंने बताया कि आपको आना है, तो मैंने विशेष रूप से रवि जी का कहने पर, और हमारे वर्मा सिंह जी, देखिए कि इनको कहीं यात्रा करना है तब तो हमको याद कर लेते हैं कि महाराज थोड़ा कहीं व्यवस्था करना है। और यहाँ पर इस ग्रंथ के लिए मुझे नहीं, एक बार भी फोन नहीं किया उन्होंने, कुछ बोला भी नहीं। ऐसा हमारे बहुत पुराने ये है। मेरे को बताया था कि आपका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए मैंने आपको फोन नहीं किया। नहीं, वो तो सब चीज़, जो चीज़ होनी है वो तो होती रहेगी, उसका तो रुकना नहीं है। वो तो कभी हवाई जहाज उड़ाते हैं, कभी हेलीकॉप्टर उड़ाते हैं, कभी मंदिर से भी उड़ा देते हैं। तो हर एक का स्वभाव अपना अपना अलग अलग रहता है, क्यों नहीं। तो ये अपने जीवन में ऐसा मान लीजिए कि हमारे अभी इन्होंने, हमारे मुकेश जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। एक कभी भी किसी भी चीज़ की रचना करना अपने आप में, वो चाहे मान लीजिए कि हमारी जो परंपरा से कोई भी हमारे शास्त्र पुराण जो बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, उन्हीं के अंदर में हमको अपने आप को जो है, मान लीजिए कि एक समुद्र है, समुद्र में गोता लगाने से बहुत सी प्रकारों की वस्तुओं प्राप्त होती है। तो हमारे चीज जीवन में सारा चीज़, बहुत सारी चीज़ लिखी हुई है, पुराण भी है, शास्त्र भी है, उपनिषद भी है, और भी ग्रंथ भी है, साहित्य ग्रंथ भी है। तो एक आदमी का, व्यक्ति का जो ध्यान जो होता है, उसका जो मन को परिवर्तन होना, जैसे मान लीजिए इस जगह पर आप उपस्थित है, ये हमारे शरण गिरी जी महाराज थे। अभी ये मधु यहाँ पर व्यवस्था देखती है, ये लेंटर पड़ा तो महाराज जी, हम लोग ऐसा परिस्थिति थे, तो वो कहने लगा कि तुम्हारे 40,000 रुपये लेना है इसमें। मैं बोला महाराज मेरे पास तो है भी नहीं, जब शुरू में मेहनत बना, आज से मतलब 35 साल पहले की बात होगा, पुरानी बात होगी। वो बोले कि देना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जो रामलीला मैदान बना, ये सारी जगह जो आपका जैन मंदिर बना, ये पटेल भवन बना, ये जितनी भी जगह है वो उन्होंने घेर के रखी थी। शरण गिरी जी बहुत दिन तक जो है यहाँ पर रहे, फिर पूरा हो गया, फिर ये बंधु वगैरह इनके लोग संभाले। तो ये हमको जैसे देखिए कि जगह की बात होती है, ये भी बोलो शिव मंदिर, ये ध्यान नहीं मेरे को। मैं गूगल में ढूंढा, मैं बोला चलो भाई गूगल का अच्छा उपयोग करना चाहिए। तो उसमें गूगल में डाला तो कभी तो वो कहाँ ले जाए, कभी वो पटेल नगर ले जाए, कभी केवाड़ ले जाए, कभी वो नेहरू नगर ले जाए। मैं बारिश में बोला पता नहीं घूमते रहा,
और जब मैं इधर आया तो मैं बोला तो अपनी जगह है। तो आदमी कभी भी ऐसा होता है कि जो अपने से इतना दूर हो जाता है कि जो अपने जो पास में जगह है। एक मैं बहुत सालों के बाद 25 सालों के बाद अपने गांव में गया तो किसी ने बोला कि महाराज हमने कोई अपना गांव वाले ने किसी वो कोयम्बटूर वगैरह मारवाड़ी रहते थे तो उसने मकान नया बनाया तो उसने बुलाया तो रात को हम 2 बजे पहुंचे। तो बोले मैं गूगल पे डालता हूँ। वो गांव डाले हम लोग रात भर ढूंढते रहे तो बोले 5 गूगल में गांव तो यही है। उस गांव पे चक्कर लगाते रहे। तो मान लीजिए कि मैं इंग्लैंड में 7 बार गया तो वहाँ पर क्या है प्रॉपर काम कर रहा है। अभी भारत में अपने यहाँ पर वह सिस्टम जो है प्रॉपर जो है वह से उपग्रह जो मोदी जी ने छोड़े वो 80 नष्ट हो गए हैं। वो काम नहीं किए कुछ। अभी भी बहुत सारी चीज़ों को जो व्यवस्थित होने में थोड़ा समय तो लगता ही है हर चीज़ के अंदर में। और ये बहुत अच्छा है। और विशेष रूप से हमारे जैसे हमारा दुधेश्वर मंदिर में हम करीब 22 सालों से विद्यापीठ चलाते हैं। अभी एक बच्चे ने जो है उसके ऊपर शोध ग्रंथ भी लिखा कि भाई दुधेश्वर विद्यापीठ की समाज में क्या भूमिका। उसके बाद उसको PhD मिला और PhD भी आंध्र प्रदेश सरकार का जो विश्वविद्यालय है बालाजी विश्वविद्यालय ने उसको PhD दिया। वो विनय शुक्ला जी अपना ही है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको पुरस्कार दिया। तो ऐसा होता है कि कुछ कार्य जो होते हैं मान लीजिए कुछ चिंतन जो है ये एक ऐसा विषय है हमारे। मान लीजिए कि अभी रवि जी ने दर्शन के विषय में बात किया और उन्होंने बहुत तत्व वाली बात किया। एक तरह से बहुत जो है जगत गुरु शंकराचार्य जी ने हमेशा जब मैं मॉरिशस वगैरह किया तो बहुत से लोग बोले भाई जगत गुरु जी ने बोला कि परम सत्य जगत मिथ्या कैसा हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि मिथ्या का मतलब होता है कि जिसका हमारे जीवन में अर्थ समाप्त हो जाए। अब मान लीजिए कि आपकी श्रीमती जी आपके पास कोरोना में छोड़ के चले गए परंतु अभी भी आपको उसकी पीड़ा अंदर में जब तक आप जीवित रहेंगे उसका कुछ भी कम महसूस होगा। तो वो जो चीज़ होती है कि वो जो है उसको बोलने का जरूरत होती है। बोले कि अपने चिंतन के आदमी अपने को इतना डिप्रेशन में चले जाए कि अपने आप को भी समाप्त कर दे। तो इसीलिए बचने के लिए बोला कि भाई उसका चिंतन करना है कि अपने आप का चिंतन करना है कि हर व्यक्ति अपना सत्य जानता है कि मेरा सत्य क्या है। और उसको जो है विश्लेषण करने के लिए कि ब्रह्म जो है परम तत्व है। और विशेष रूप से भगवान का वैकुंठ में निवास जो है वो वैकुंठ में निवास किया गया। आप भी जब अच्छी सी स्थिति में होते हैं भाई जहाँ खराब परिस्थिति वो नरक हो गया अच्छे हो गया वो स्वर्ग हो गया तो हम अच्छे से है। अभी मान लीजिए कि इतना बारिश अभी हमारे मुकेश तकी जी कह रहे थे कि हमारा कुछ विघन भी आया कुछ हमारा बोले बारिश ये कुछ प्राकृतिक रूप से है इसको हम लोग रोक नहीं सकते। ये हमारे बस में नहीं है। ये जो स्वाभाविक रूप से जो चीज़ होने वाली है उसको हम लड़ भी नहीं सकते। और उसको आप जो है कुछ भी मतलब उसको बोल कुछ भी कर सकते हैं परंतु वो हमारे मान लीजिए कि हमारा भी निर्णय कोई और है हम अपने निर्णायक नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ एक्सीडेंट हो जाए 2 मिनट में हमारा काम हो जाए हैं। बहुत से ऐसे जीवन में होता है लोगों के जीवन में। तो इसीलिए ये व्यक्ति को जो हमेशा से जो अपने आसपास में है उनका चिंतन बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को भी एक तरह से हमेशा चिंतन में रखना है सोच में रखना है और हमेशा से सकारात्मक सोच रखो। जैसे हमारे न्यूज़ संचालन वाले बोल रहे थे कि महाराज जी बहुत हंसते रहते हैं पता नहीं अंदर हम कितने रोते रहते हैं। तो अपना दुख तो हम ही जानते हैं कि हम अपने सत्य जानते हैं ये जी। तो ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के बारे में सब सुख दुख तो साथ में ही। हमारा भाई 200 आदमी का हम लोग का दुधेश्वर मंदिर में परिवार है। इतने भगत लोग नहीं आते हैं। हम लोग कहाँ राजस्थान वगैरह कहाँ जाते हैं उसकी अर्थव्यवस्था करने के लिए। एक दिन जिलाधिकारी बोलने लगे गाजियाबाद में बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति मैं आपको व्यवस्था करवाऊंगा। वो बोल के गए फिर दोबारा लौटे नहीं। व्यवस्था तो अपनी घर पड़ेगी वजह तो बहुत सारी व्यवस्था अपनी घर की व्यवस्था तो हमने अभी करना है। तो ऐसा होता है हमें बहुत प्रसन्नता हुई कि इन्होंने ये ग्रंथ प्रकाशित किया। मेरे पास आए तो मैंने एक बात नई बात सुनी इनसे। इन्होंने बोला कि जो तुलसीदास जी है वो जो है वैकुंठ आलोक में पहुंच चुके हैं वहाँ जाप कर रहे हैं। ये बोला अच्छी बात है कि आपने जो है हम तो आज तक रामायण में ग्रंथ में पढ़ते थे आपने ऐसा अनुभूति दिखाया कि वो साकार रूप में हमारे सामने प्रकट हो गए। तो हम पूरा रात भर चिंतन करते रहे कि आज ऐसा भी हुआ कि राम रसेन तुम्हारे पास सदा रघुपति की दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म की तो बिसरावे। तो मैंने बोला पता तो भगवान का उनका स्मरण करने से हमारा भी दूर हो जाएगा। तो वो चिंतन करता रहा मैं भी। तो बहुत अच्छा इनका दिव्य जो है प्रकाश है। इनकी लिए शुभकामना। हरिओम जय महाराज।